आपने नोटिस किया है कि फीमेल्स 35 के बाद सडनली कहने लगती है कि मैं पहले जो खाती थी वही खा रही हूँ, फिर भी वेट बढ़ रहा है। पहले इजीली स्लिम हो जाती थी, अब कुछ काम ही नहीं कर रहा है, स्पेशली मेरा बेली फैट बढ़ रहा है। और सबसे डेंजरस लाइन, लगता है मेरी तो एज हो गई है, कुछ काम नहीं कर रहा है। नहीं, ये सिर्फ एज नहीं है, ये बॉडी के अंदर हो रहे चेंजेस है। और अगर समझ लिया इसे तो आप, अगर वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है या 35 के बाद एज अ फीमेल बहुत चेंजेस आ रहे हैं, उसे आप रोक सकते हैं, उसे ठीक कर सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ कि क्यों 35 के बाद विमेन वेट गेन आसानी से कर लेती हैं और एग्जैक्टली क्या करना ताकि वेट लॉस आपके लिए ईजी हो सके, हार्मोनल बैलेंस ईजी हो सके। इसे आप एप्पल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई के ऊपर भी ज़रूर देख सकते हैं। मेक श्योर करिएगा इस पॉडकास्ट को वो हर 35 प्लस फीमेल के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको आप प्यार करते हैं। वेलकम टू होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई, प्रेजेंटेड बाय RH सप्लीमेंट्स। थर्टी फाइव के बाद वेट गेन का मतलब सिर्फ कैलोरीज नहीं होता। अक्सर 5 बड़े रीजंस होते हैं इसके पीछे। 20 साल की बॉडी और 38 साल की बॉडी सेम तरह रिस्पॉन्ड नहीं करती है। क्या वजह है? नंबर 1 वजह हार्मोनल चेंजेस। 35 के बाद बहुत सारी फीमेल्स में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ग्रेजुअली शिफ्ट होने लगते हैं। ये हार्मोन्स अफेक्ट करते हैं फैट स्टोरेज, मूड, क्रेविंग्स, वाटर रिटेंशन, स्लीप, एनर्जी। और रिजल्ट क्या आएगा? सडनली PMS बढ़ जाएगा, मूड स्विंग्स हो जाएंगे, स्वीट क्रेविंग्स हो जाएगा, बेली फैट बढ़ जाएगा, पफिनेस जो है वो बढ़ जाएगा। बॉडी कह रही होती है इस समय पे, प्लीज़ सपोर्ट मी डिफरेंटली नाउ। आप गलत नहीं हैं, बस बॉडी का फेस चेंज हुआ है। दूसरा जो रीज़न है दैट इज़ मसल लॉस। एज के साथ अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की तो मसल धीरे 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 कम होने लगते हैं। और मसल क्या करते हैं? कैलोरीज बर्न करते हैं, शेप देते हैं, ग्लूकोज मैनेज करते हैं, यूथफुल स्किन देते हैं। सो जब मसल कम हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो ही होगा। इसीलिए पहले जो डाइट काम करते थे वो अब करेंगे नहीं, जो एक्सरसाइज काम करती थी वो अब रिजल्ट नहीं देगी। वेट मशीन तो बोल रही कि वजन बढ़ा है, बट एक्चुअली बॉडी बोल रही है मसल कम हो रहा है और फैट बढ़ रहा है। तीसरा रीज़न, स्ट्रेस बेली। 35 के बाद ज़्यादातर फीमेल जो है वो करियर, मैरिज, बच्चे, पेरेंट्स, इन लॉज, घर, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द सोसाइटी, ये सब कुछ मैनेज कर रही होती है। ये क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिजोल को बढ़ा देता है। हाई कॉर्टिजोल ऑफ कोर्स वो लिंक होता है बेली फैट स्टोरेज के साथ, शुगर क्रेविंग्स, पुअर स्लीप, लो पेशेंस, इमोशनल ईटिंग के साथ। कभी कभी इश्यू फूड नहीं है, स्ट्रेस है, और ज़्यादातर केस में वही है, एंड इट इज़ डिस्गाइज्ड एज हंगर समटाइम्स। रीज़न नंबर 4 इज स्लीप डिस्टर्बेंसेस। लेट स्लीपिंग, ब्रोकन स्लीप, ओवर थिंकिंग, ये सब हॉर्मोन्स डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। कौन से हॉर्मोन्स? हंगर हॉर्मोन्स, रिकवरी हॉर्मोन्स एंड स्ट्रेस हॉर्मोन्स। फिर क्या होता है? सुबह थकान, दिन में क्रेविंग्स, वर्कआउट स्किप किया और रात को ओवर ईटिंग किया। सो रिमेंबर, वेट गेन स्टार्ट्स इन द बेडरूम बिफोर किचन। तो करना क्या चाहिए? एग्जैक्ट सोल्यूशन ये है कि पहले तो क्रैश डाइट बंद करनी है। 35 के बाद स्टारवेशन बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रेस दे देती है। स्पेशली इंटरमिटेंट फास्टिंग भी केयरफुली करिएगा, क्योंकि ये आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ा सकती है फॉर मोस्ट फीमेल्स ओवर 35। इंस्टेड क्या फोकस करना चाहिए? प्रोटीन रिच मील्स आप ले, फाइबर रिच फूड ले, बैलेंस्ड कार्ब्स और गुड क्वालिटी कार्ब्स लीजिए, हेल्दी फैट्स इंक्लूड कीजिए, अनहेल्दी को अवॉइड कीजिए। हर मील में प्रोटीन इज़ अ मस्ट। जैसे अगर आप वेजिटेरियन हैं, पनीर, ग्रीक योगर्ट, दाल, स्प्राउट्स, टोफू, एडमामे, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ले सकते हैं। दूसरा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ अ मस्ट आफ्टर 35। सबसे अंडररेटेड एंटी एजिंग टूल है। वीक में 3 बार इसे ज़रूर करें। कंपाउंड एक्टिविटीज़ को बॉडी वेट के साथ, डंबल बारबल के साथ, स्क्वाट्स, पुशअप्स, पुलअप्स, रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ कुछ वर्कआउट कर लिया, ये ज़रूरी है। मसल बनाना 35 के बाद और ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेगा। सिर्फ कार्डियो मत करो। तीसरा, कार्डियो की बात निकली है, वॉक भी इक्वली ज़रूरी है। डेली 7 to 8,000 या 10,000 स्टेप्स का टारगेट रखना है। स्पेशली मील्स के आधे घंटे के बाद 10 मिनट का वॉक हैज़ टू बी अ मस्ट, स्पेशली डिनर के बाद। शुगर कंट्रोल, डाइजेशन, मूड, फैट लॉस, सबको वो सपोर्ट करेगा।
चौथा, स्लीप इज़ अ नॉन नेगोशिएबल फॉर यू। एंश्योर 7 to 8 आवर्स की अच्छी सी रेस्टफुल स्लीप आप ले रहे हैं रिकवरी के लिए, और 11 से पहले आप रात को सो रहे हैं। ये ब्यूटी ट्रीटमेंट भी है, फैट लॉस टूल भी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट डेली करना ऑफ कोर्स गोज़ विदाउट सेइंग। रोज़ 10 मिनट्स के लिए या तो डीप ब्रीथिंग कीजिए, प्रेयर, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, वॉकिंग बैरफुट ऑन द ग्रास। अगर एक काम वुमन है तो हॉर्मोन्स बेटर होने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है, ब्लड रिपोर्ट को ज़रूर चेक कीजिए। कभी कभी हिडन रीजंस भी होते हैं जो पता नहीं, जैसे थायराइड इश्यूज़, लो विटामिन डी एंड B12 जो मैं कॉमनली देखती हूँ, आयरन लेवल लो है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। सो गेस मत करो, टेस्ट करो। और प्लीज़ ये मत बोलो कि अब तो एज हो गई है। इंस्टेड ये बोलो कि मैं और ज़्यादा वाइज हो चुकी हूँ। 35 के बाद बॉडी पनिश नहीं कर रही है, बस सपोर्ट चाहती है। आपकी बॉडी एनिमी नहीं है, बस एक नए चैप्टर में एंटर कर रही होती है। अगर आप एक फीमेल है 35 प्लस, तो याद रखिए ये लेजीनेस नहीं, ये वीकनेस नहीं, ये कोई फेलियर नहीं, ये एक फीडबैक है। सही फूड, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट और सही गाइडेंस के साथ ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं तो हमारी एक्सपर्ट हेल्थ कोचेस की टीम के साथ आप ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर देती हूँ। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का ये छोटा सा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा और क्या जानना चाहेंगे। वापस से जल्द ही मिलेंगे होलिस्टिक हेल्थ विद शिवांगी देसाई पॉडकास्ट में। तब तक याद रखिए, अगर हेल्थ है तो सब है।